बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 का ब्रीफ रिवीजन। इसमें आने वाले सभी एग्जामों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे RS, SI, वीडियो, पटवार जैसे एग्जामों में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और टीट जैसे एग्जामों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा ये राजस्थान का द्वितीय वर्ष 2026-27 में होने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 का ब्रीफ रिवीजन करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान का कितना है? 9.82 लाख करोड़ रुपये। प्रचलित मूल्य पर 18.75 लाख करोड़ रुपये। सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि? 8.67%। प्रचलित मूल्यों पर 10.24% की वृद्धि हुई है। कितनी की? 10 पॉइंट। सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA अपन ने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। GSVA क्या होता है तो उन वीडियो को देखें। स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर कृषि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? 25.33। प्रचलित मूल्यों पर 25.74। उद्योग 28.21। उधर 26.55%। सेवा क्षेत्र कितनी? 46.46%। सेवाएं कितनी? 47.71%। 47.71%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है राजस्थान की? स्थिर कीमतों पर 1,03,189। प्रचलित मूल्यों पर 2,02,349 रुपये। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी थी? स्थिर कीमतों पर 7.76% की और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर कितनी? 9.32%। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना? स्थिर कीमतों पर 8.59 लाख करोड़ रुपये। प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 16.85 लाख करोड़ रुपये। ये नक्शा दिया हुआ है। प्रचलित और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रचलित कीमतों पर 2,02,349 रुपये और स्थिर कीमतों पर 1,03,189 रुपये। कितनी? 1,03,189। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है? 1999-2000। दिसंबर 2025 तक थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा? WPI 399.74। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी राजस्थान की? दिसंबर 2025 तक 31,556 मेगावाट। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना? 283.98 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। कितना? 283.98 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले उत्पादन से कम है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना लिया जाता है? 2011-12। कितना है? प्रावधिक नवंबर 2025 तक 153.29। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक होता है। तो इसमें कौन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? ओनली फॉर। और सभी व्यापार व लेन देनों में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक संकेतन क्या है? थोक मूल्य सूचकांक है। 2024 में कितना था थोक मूल्य सूचकांक? 399.68 और 2025 में कितना होगा? 399.13। स्लाइड डिक्रीज हुआ है। WPI का आधार वर्ष कौन सा? 1999 से 2000 लिया जाए। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा WPI जारी किया जाता है। तो वृद्धि दर कितने दर्शाता है? WPI 1.13% की वृद्धि दर को दर्शाया। प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। राज्य का सामान्य WPI वर्ष 2024 में कितना था? 399.68 से बढ़कर 2025 में 399 कितना हो गया? 13 रहा, जो 1.13% की वृद्धि को दर्शाता है। अखिल भारतीय WPI वर्ष 2024 में कितना रहा? 153.9, जो कितनी वृद्धि को दर्शाता है? 1.32% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत सरकार WPI का आधार वर्ष कितना लेती है? 2011-12। राजस्थान कितना लेती है? 1999 से 2000। 1999-2000 आधार वर्ष लेती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है? तो उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं और सेवाओं, इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल रहती हैं, कि खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ जो परिवर्तन होता है को मापने के लिए तैयार किया गया आंकड़े क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। प्रतिमाह 4 विभिन्न प्रकार के CPI तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों हेतु अलग किए जाते हैं, जिसमें CPI-W, इसका आधार वर्ष कितना है? 2016। कृषि श्रमिकों हेतु CPI एग्रीकल्चर लेबर के लिए कितना है? 1986-87 आधार वर्ष लिया जाता है। ग्रामीण श्रमिकों हेतु रूरल लेबर्स के लिए कितना है? ग्रामीण श्रमिकों हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु और औद्योगिक श्रमिकों हेतु जो सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा किए। जबकि ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु कौन करता है? NSO नई दिल्ली द्वारा। इसका आधार वर्ष कितना है? 2012। ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त आधार वर्ष कितना है? 2012। कृषि श्रमिकों के हेतु आधार वर्ष कितना है? 1986-87। औद्योगिक श्रमिकों हेतु 2016। यह आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों में। कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, ये चैप्टर भी अपन ने पढ़ लिया है। अब देखिए इसके मुख्य आंकड़े देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर आधार
इस तरह की मतलब आधार वर्ष कितना ले जाता है 2011। वर्ष 2025-26 में GVA जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है तो 2.23 लाख करोड़ रुपये। इसमें इस तरह कीमतों पर वृद्धि दर कितनी हुई 0.22% की। प्रचलित कीमतों पर 2025-26 में GVA कितना रहा 4.41 लाख करोड़ रुपये। स्थिर कीमतों पर 2.23 लाख करोड़ रुपये, वृद्धि दर 0.22%। प्रचलित कीमतों पर 4.41 लाख करोड़ रुपये, इसका लगभग दुगुना। वृद्धि दर कितनी रही 3.47%। कितनी 3.47%। कृषि में संबद्ध क्षेत्र में क्षेत्रवार योगदान देखते हैं तो फसल क्षेत्र का कितना योगदान 42.61%। पशुधन का कितना 49.35%। जो क्षेत्रवार योगदान है कृषि में उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है पशुधन का, कितना है 49.35%। फसल क्षेत्र का कितना है 42.61%। वानिकी योगदान कितना रखता है कृषि में 7.49%। मत्स्य 0.54%। फसल क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही -5.01% की, मतलब इसमें कमी हुई है -5.0। वृद्धि कितनी फसल क्षेत्र में 5.01% की। पशुधन में वृद्धि कितनी रही 5.20% की। वानिकी में कितनी 2.67% की। मत्स्य क्षेत्र में 0.87% की क्या रही वृद्धि रही। पर देखो GVA में जो प्रचलित मूल्य पर 4.41 लाख करोड़ रुपये हैं उसमें से पशुधन का योगदान कितना है 49.35%। वानिकी का 7.49%। मत्स्य का 0.54%। फसल का 42.61%। इसी के साथ में दूध का उत्पादन राजस्थान कितना 79.67%। कितना 79.67%। पोल्ट्री सीध मांस 7.46%। अंडे कितने 0.67%। अन्य 12.27% योगदान। किस क्षेत्र में पशुधन, जो पशुधन है उसमें दूध का योगदान कितना 79.60%। पोल्ट्री सीध मांस का 7.46%। अंडे कितने 12.27%। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है 343.43 लाख हेक्टेयर। कितना है 343.43 लाख हेक्टेयर। इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 53.02%। कितना है 53.02%। 8 अब देख लो इनका अलग अलग क्षेत्र का योगदान कितना है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 53.02%। वानिकी का कितना ये याद रखना है, वानिकी 8.30%। गैर कृषि उपयोग हेतु 5.96%। उष्णता कृषि योग्य भूमि कितनी है 6.85%। स्थायी चारागाह अन्य गोचर भूमि कितनी है 4.81%। कृषि योग्य बंजर भूमि ये इंपॉर्टेंट 10.11%। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है 5.62%। चालू पड़त भूमि 5.22%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों में। प्रचलित जोतधारक तो कुल भूमि जोतों की संख्या कितनी है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोती कितनी है 73.55 लाख। कुल जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि 11.14% की वृद्धि की। पहले कितनी थी 68.88 लाख के आसपास थी, लगभग 68 थी। इसमें कितनी वृद्धि 11.14% की वृद्धि हुई। कुल महिला प्रचलित भूमि जोत कितनी, तो जो टोटल है उसमें कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की बड़े क्षेत्र में जो बड़े जोते हैं उनमें प्रचलित महिलाओं की कितनी परसेंट है 2.97%। मध्यम 11.74%। अर्ध मध्यम में 14.97%। लघु में 20.77% और सीमांत क्षेत्र में 49.55%। कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों में महिलाओं का योगदान है। 2010-11 में 13.30 लाख हेक्टेयर पर प्रचलित भूमि थी जो 24.44% बढ़कर कितनी होगी 16.55 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल हो गया महिला जोतों में। जोतों का वर्गीकरण देख लो। सीमांत क्षेत्र में जोतों का वर्गीकरण कितना है 40.12%। टोटल जो जोते हैं राजस्थान में कितनी 70 उसमें से सीमांत कितनी है 40.12%। लघु कितनी है 21.90%। अर्ध मध्यम कितनी है 18.50%। मध्यम कितनी है 14.79%। बड़े मतलब बड़ी जोतों का आकार कितना है 4.69%। कुल क्षेत्रफल में बदलाव कितना हुआ वर्ष 2010-11 में कुल क्षेत्रफल कितना था 211.36 लाख हेक्टेयर। कितना था 211.36 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में घटकर कितना रह गया 208.73 लाख हेक्टेयर। कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई 1.24% की कमी। किसमें भूमि जोतों में कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई 1.24% की कमी। अब देख लो ये फसलों का जो राजस्थान की फसल है कौन सा स्थान है, तो सराय एवं सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उत्पादन कितना होता है 43.43%। बाजरा का राजस्थान में कौन सा स्थान, राजस्थान का प्रथम स्थान। कितना योगदान 41.34%। कुल तिलहन में 23.61%। राजस्थान का प्रथम स्थान। मोटे अनाज में राजस्थान का प्रथम स्थान। ग्वार में राजस्थान का प्रथम स्थान 88.80%। मूंगफली राजस्थान का तृतीय स्थान। प्रथम में कौन है गुजरात। चना कुल तिलहन और सोयाबीन में राजस्थान का कौन सा स्थान तीसरा स्थान। ये आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। देख लो
प्रथम स्थान में बाजरा, राई, सरसों, मोटा अनाज, कुल तिलहन, ग्वार, द्वितीय में मूंगफली, तृतीय में चना, कुल दलहन और सोयाबीन कहते हैं। औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि। औद्योगिक खनन में आर्थिक वृद्धि किस प्रकार हुई, औद्योगिकों में क्या क्या वृद्धि हुई। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन है, उद्योगों का क्षेत्र कितना रहा, प्रचलित मूल्यों पर कितना रहा, तो प्रचलित मूल्यों पर 4.54 लाख करोड़ रुपये और स्तर मूल्यों पर 2.48 लाख करोड़, कितना रहा 2.48 लाख करोड़ रुपये। वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी, 6.99%। वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी हुई, 7.02%। तब उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना है, 4.54 लाख करोड़ रुपये। वृद्धि दर कितनी हुई प्रचलित मूल्य पर, 6.99%, कितनी 6.99%। वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी हुई, 7.02%, कितनी हुई 7.02% रही। अब बढ़ते हैं उद्योग क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण क्षेत्र शामिल है और विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण क्षेत्र इसमें शामिल है। उद्योग क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2025 में योगदान कितना रहा, तो सब जीडीपी में कितना, 4.26 लाख करोड़ रुपये। इसमें से विनिर्माण क्षेत्र में कितना रहा, 40.52%। निर्माण क्षेत्र में कितना रहा, 35.02% योगदान। विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 12.04% का योगदान रहा। खनन एवं उत्खनन में 12.42% का योगदान रहा। निर्यात सामग्री, राजस्थान में निर्यात सामग्री कितनी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात कितना रहा, 97,171.67 करोड़, कितना रहा 97,171.67 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात 97,171.67 करोड़ रुपये रहा। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन सी, तो नंबर 1 इंजीनियरिंग वस्तु, रत्न आभूषण, मेटल, धातुएं, एचएम और कपड़ा, टी टेक्सटाइल, एच ई इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्नाभूषण, धातुएं और कपड़ा और हस्तशिल्प का सर्वाधिक योगदान रहा। 5 वस्तुएं पूछी जाती है, क्रम पूछा जाता है। इन वस्तुओं का योगदान राज्य में होने वाले निर्यात में कितना, 67% से अधिक है, कितना 67% से अधिक है। राजस्थान में खनन क्षेत्र, राजस्थान में 42 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार एवं 57 खनिजों का खनन भी होता है। राजस्थान में चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, वोल्स्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर एवं तांबा जैसे प्रमुख खनिजों का अग्रणी उत्पादक भी है। राजस्थान में चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, वोल्स्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर एवं तांबा जैसे प्रमुख खनिजों का क्या है, अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान कोयला, लिग्नाइट, जिप्सम के राष्ट्रीय उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। पत्थर उद्योग में विशेषतः मार्बल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, कितनी 2024-25 में 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जो देश में क्या है, सर्वाधिक है। तो एकमात्र उत्पादक राज्य कौन कौन से खनिजों में, कैल्साइट में, सिल्वर में, नेचुरल जिप्सम, जिंक एक्स में, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट में राजस्थान का क्या है, एकमात्र उत्पादक राज्य। देश में एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक एक्स, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट में एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, पोटाश की 94% है, सीसा एवं जस्ता की कितनी 89%, वोल्स्टोनाइट की 98%, गेरू की 81%, जिप्सम की 82%, बेंटोनाइट की 75%, फ्लर्स अर्थ की कितनी है 74% और डोलोमाइट की 72% योगदान है। किसकी, देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास में बढ़ते हैं। किले कौन कौन से पर्यटन के 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें से 6 किले शामिल है। कब किए गए, जून 2013 में, कब, जून 2013 में ये शामिल किए गए। इसमें जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़, कांगड़ा का किला। इनको याद रखने का आम, चाकू, गाजर, आम, चाकू, गाजर से याद रख सकते हो। और संरक्षित साइट कौन कौन सी, जयपुर की चांद बावड़ी। वेधशाला स्थल कौन सा है, जंतर मंतर जयपुर का। राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किसमें शामिल किया है, 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। घरेलू पर्यटकों की यात्राओं की संख्या कितनी है, वर्ष 2024-25 में 2525.03 लाख, कितनी है, वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटक कितने हैं, 2525.03 लाख। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 9.74%, 9.74%। धार्मिक पर्यटक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्रा कितनी हुई, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थलों में वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान खाटू श्याम जी सीकर में शीर्ष घरेलू धार्मिक पर्यटक स्थल रहा। तो
शीर्ष घरेलू धार्मिक पर्यटक स्थल कौन सा रहा? खाटू श्याम जी सीकर का। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक वृद्धि डीग स्थित पंचेरी की लॉज में दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई? डीग स्थित पंचेरी की लॉज में दर्ज की गई। किसकी? धार्मिक पर्यटन स्थलों घरेलू पर्यटकों की संख्या की। घरेलू पर्यटक यात्राओं में 51.61 लाख की बढ़ोतरी हुई। कितने की? 51.61 लाख की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में जो विदेशी पर्यटक यात्राएं 2025 में कितने सर्वाधिक कहाँ पर हुई? तो जयपुर में कितने की? 5,60,249। उदयपुर में, फिर जयपुर के बाद उदयपुर कितनी? 4,70,000। जोधपुर में 1,89,000। जैसलमेर 1,53,000। दौसा में 83,000। तो जयपुर के बाद उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, दौसा में राज्य में विदेशी पर्यटक यात्रा रही है। अभी कितनी रही है? संख्या कितनी है 2025 में? तो 19.45 लाख। कितनी रही? 19.45 लाख। 2024 में कितनी थी? 20.75 लाख। इस बार विदेशी पर्यटकों की यात्रा घट गई है। सेवा क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? प्रचलित मूल्य पर कितना है? 8.17 लाख करोड़ रुपये। कितना है? 8.17 लाख करोड़। स्तर मूल्य पर योगदान कितना है? स्तर मूल्य पर 4.08 लाख 4.08 लाख करोड़। वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी हुई? 13.52%। वृद्धि दर स्तर मूल्य पर कितनी हुई? 11.15%। याद रखो प्रचलित मूल्य पर कितना है? सेवा जीएसपी है 8.17 लाख करोड़ रुपये। स्तर मूल्य पर कितना है? 4.08 लाख करोड़। वृद्धि दर प्रचलित मूल्य पर कितनी रही? 13.52%। वृद्धि दर स्तर मूल्य पर कितनी रही? 11.15% रही। अन्य सेवाएं देखते हैं तो सेवा क्षेत्र का योगदान 8.17 लाख करोड़ रुपये किसमें? प्रचलित मूल्य पर। जिसमें से व्यापार, होटल एवं जलपान गृह कितना है? 27.95%। परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाएं कितनी है? 10.57%। वित्तीय सेवाएं कितनी है? 10.62%। स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं कितनी है? 23.48%। मतलब व्यापार, होटल, जलपान गृह कितना? 27.50। इसके बाद स्थावर संपदा का योगदान कितना है? 23.48%। लोक प्रशासन सेवाएं कितनी है? 7%। अन्य सेवाएं कितनी है? 20.38%। सेवा क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान पढ़ लिया। राजस्थान की ऊर्जा स्थिति देखते हैं तो ऊर्जा क्षमता राजस्थान कितनी हुई? आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी? 29,556.43 मेगावाट। कब तक? दिसंबर 2025 तक। सर्वाधिक क्षमता किसकी है? तापीय ऊर्जा कितनी रही? 7,830 मेगावाट। सौर ऊर्जा कितनी रही? 9,898 मेगावाट। अणु ऊर्जा का कितना योगदान है? 4,416.12 मेगावाट। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? 45.37%। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक क्षमता किसकी है? तो तापीय ऊर्जा कितनी है? 7,830 मेगावाट। सौर ऊर्जा कितनी है? 9,898 मेगावाट। पवन ऊर्जा कितनी योगदान है? 4,416.12 मेगावाट। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी में कितनी की वृद्धि? 45.36% की वृद्धि हुई है। ऊर्जा उत्पादन देखते हैं 2020-21 से 2024-25 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 5.55% की वृद्धि दर रही है। 2020-21 में कितनी ऊर्जा थी? 8,561 करोड़ यूनिट। 2024-25 में कितनी होगी? 11,770 करोड़ यूनिट होगी। इसमें वृद्धि दर कितनी हुई यूनिटों में? 29.61% की वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा की राजस्थान में उपयोगिता कितनी है? तो 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन सौर विकिरण राजस्थान में चलती है, इसलिए सौर की ज़्यादा संभावना है। अधिकतम सौर दिवस कितने राजस्थान में? एक वर्ष में 325 दिन से अधिक है। और बंजर भूमि की उपलब्धता एवं कम औसत ऊर्जा होने के कारण सौर ऊर्जा की राजस्थान में अधिक उपलब्धता रहती है। और राजस्थान में कितनी? 142 गीगावाट से अधिक की क्या है? सौर ऊर्जा क्षमता है। कितनी? राज्य में सौर ऊर्जा कुल क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। स्थापित क्षमता कितनी है? 42,500। स्थापित क्षमता कितनी है? 42,531 मेगावाट। दिसंबर 2025 तक रूफटॉप संयंत्रों एवं ऑपरेट संयंत्रों से कितनी होगी स्थापित क्षमता? 42,531 मेगावाट। अभी चालू नहीं हुई इतनी। चालू कितनी हुई? 9,898 मेगावाट। कितनी है? 9,898 मेगावाट। पवन ऊर्जा प्रत्येक संबंधित मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संस्था को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है? 284 गीगावाट। कितने मीटर ऊंचाई पर? 150 मीटर ऊंचाई पर यदि पवन चक्की लगाते हैं तो पवन ऊर्जा कितनी क्षमता है राजस्थान की? 284 गीगावाट। और स्थापित पवन क्षमता की राजस्थान कितनी है? 5,229 मेगावाट दिसंबर 2025 तक।
हाइब्रिड की क्षमता कितनी है? 2140 मेगावाट। जो हाइब्रिड की क्षमता की पवन ऊर्जा है उसमें 2140 मेगावाट। और पवन क्षमता कितनी है? 885.60 मेगावाट। बायोमास और जैविक कचरा के योगदान पढ़ते हैं। तो बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति कब आई? 29 सितंबर 2023 को। प्रमुख सोर्स कौन से? सरसों की तुड़ी व विलायती बबूल। स्थापित क्षमता कितनी है? 207.50 मेगावाट। दिसंबर 2025 कितनी ली? 207.50 मेगावाट। बायोमास संयंत्र कितने लगाए जा चुके हैं? 20। कितने लगाए जा चुके हैं? 20। ग्रीन हाइड्रोजन। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब आई? 2024 का लक्ष्य 2030 तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो राजस्थान की एकीकृत जो स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य कितना है? 2030 तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष KTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। पहले 500 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विद्युत संचरण शुल्क एवं वितरण शुल्क पर 50% की छूट का लाभ होगा। कितने का? 50% छूट का लाभ होगा। कितने में? 500 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विद्युत संचरण एवं शुल्क एवं वितरण शुल्क पर कितना? 50% की छूट का लाभ होगा। परिवहन पड़ते राजस्थान में सड़क नेटवर्क कितना है? 3.35 लाख किलोमीटर। कितने? कब तक? मार्च 2025 तक। कितना? मार्च 2025 तक कितना रहा? 3.35 लाख किलोमीटर। राज्य में सड़क घनत्व कितना? 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। 91.68% गाँव जो 39,467 गाँव में और सड़कों से जुड़ चुके हैं मार्च 2025 तक। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लंबाई कितनी है? मार्च 2025 तक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3%, राज्य राजमार्ग 5%, मुख्य जिला सड़कें कितनी? 6%, अन्य जिला सड़कें 7%, राष्ट्रीय राजमार्ग 3% और ग्राम सड़कें कितनी? 74% योगदान देती हैं। कब तक? मार्च 2025 तक। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ अपना एक चैप्टर समाप्त होता है। राजस्थान आर्थिक समिति से आप ब्रीफ रिवीजन अपन ने कर लिया है। यह आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजे क्लासेस जयपुर को बने रहिए। आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आगे इसी प्रकार बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बताइए। थैंक यू।